ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जिसको आगे जाने की मनाही की जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है आज, बीएसपी पार्टी के ये वो लोग हैं जो ज्ञापन देने के लिए जिस कदर आगे आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं रोका और दबाया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर रावण वर्मा है। मैं बहुजन समाज पार्टी में जौन प्रभारी हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई ग्वालियर के माध्यम से हाईकोर्ट ग्वालियर में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लगाने का प्रकरण चल रहा है, बाबा साहब की मूर्ति लगाने के समर्थन में आज प्रोटेस्ट है और बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई ग्वालियर के समस्त कार्यकर्ता आज शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का जो प्रकरण है, उसमें कुछ जातीय मानसिकता से ग्रसित लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाना जातिवाद नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियाँ नहीं बनाई, बल्कि बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करना जातिवाद है। वही जातिवादी लोग, इनके पुरखे भी बाबा साहब से डरते थे और ये लोग भी बाबा साहब से डरते हैं और इनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी बाबा साहब के नाम से डरती रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग असमानतावादी हैं, ये जातिवादी लोग हैं, जबकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा समतावादी है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर माननीय बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार रही तो दुनिया का 8वां अजूबा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के रूप में लखनऊ में बनाया है। तो हम कहना चाहते हैं पूरे बहुजन समाज से कि यदि आप बहुजन समाज के महापुरुषों का सम्मान देना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहते हैं, अन्याय अत्याचारों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें वोट की ताकत से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। अन्यथा ये जातिवादी लोग इस हद तक अपनी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं कि एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट की अनुमति है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में लगाई जाए, दूसरी तरफ जो मनुवादी जातिवादी जो गुंडे हैं, जाति मानसिकता से ग्रसित हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। कायदा क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि यदि किसी आदेश से आप दुखी हैं तो आप उसे ऊपर के कोर्ट में, वरिष्ठ न्यायालय में उसके लिए अपील करें, उसको चुनौती दें। लेकिन ऐसा यहाँ के जातिवादी लोगों के द्वारा नहीं किया गया। ये उस उच्च न्यायालय के द्वारा जो अनुमति प्रदान की गई है, जो मूर्ति लगाने का आदेश दिया गया है, उसके खिलाफ खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं और बाबा साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब की समर्थक है और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी है। बाकी की जो पार्टियां हैं वो मनुवादी पार्टियां हैं, वो बाबा साहब के नाम पर केवल वोट की राजनीति करती हैं। उन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब के जीवन काल में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को संसद में जाने से रोका, बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोका, बाबा साहब को पूना फैक्ट्री के समय खून के आंसू रुलाए। उसी दिशा में, उसी रास्ते पर आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम कहना चाहते हैं कि देश को 75 वर्ष संविधान को लागू हो गए हैं। अब ये बहुजन समाज जाग चुका है। सदियों से जो वंचित समाज था, उपेक्षित समाज था, वह सम्मान पाना चाहता है। ये मनुवादी, ये जातिवादी लोगों समझ जाओ, अन्यथा आपके पुरखों को भी लोग हमारे महापुरुषों के कारमा को रोकने के रूप में जाना जाता है। आप लोग भी हमारे बाबा साहब का विरोध करके अपने जो काम कर रहे हैं उससे आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। वो लोगों को इसका भरपाई करनी पड़ेगी कि हमारे महापुरुषों ने बाबा साहब का विरोध किया।